मधुरं मधुरेभ्योऽपि मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम् हरे नामैव केवलम्। शास्त्र कहते हैं मधुर से मधुर, मंगल से मंगलकारी और पावन से पावन हरि नाम है। हरति पातकानि इति श्री हरि, जिसका उच्चारण करने से पाप ताप हर लिए जाते हैं, उस परमेश्वर का नाम हरि का शास्त्र। निश्वासे नहीं विश्वास, निश्वासे नहीं विश्वास, निश्वासे नहीं विश्वास, निश्वासे नहीं विश्वास। कदा रुद्धोर्भविष्यसि भविष्यसि कीर्तनीयं मतो बाल्यात्, कीर्तनीयं मतो हरे नामैव केवलम्। इस निश्वास का कोई विश्वास नहीं, कब प्राण पखेरु कहाँ से चल दे कोई पता नहीं। फलाने टर्मिनल से फलाना जहाज जाएगा, फलाने स्टेशन से फलानी गाड़ी जाएगी, फलाने बस स्टेशन से फलानी बस जाएगी, लेकिन तुम्हारा ये जहाज या बस कौन से टर्मिनल से कहाँ से रवाना हो जाए कोई पता नहीं। रसोई घर से भी रवाना हो सकते, बस स्टैंड से भी रवाना हो सकते, ये तुम्हारी गाड़ी कब कहाँ से रवाना हो जाए कोई पता नहीं। इसीलिए बाल्यकाल से ही हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। मधुर मधुर नाम। रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम। कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम। कलिमल हारण भव भय तारण हरि हरि ओम।
मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम हरि ओम हरि जय हो जय हो। तुम किसके नाम का कीर्तन कर रहे हो उसको पता है? तुम्हारे कानों में किसका नाम गूंज रहा है मैं जानता हूँ। तुम किसके नाम की ताली बजा रहे हो मुझे पता है और उसको भी पता है। तुम उसे प्यार करना। हरि ओम हरि ओम हरि आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि जय हो जय हो। जय हो जय हो। जय सिया राम 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 हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राम 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 हरि हरि ज्ञान और सामर्थ्य को जो उभारता है वह आत्म स्वरूप की खबर देने वाला परमात्मा का प्रणव नाम। गायत्री मंत्र जपने वाले सज्जन भी ओम भूर्भुवः बोलेंगे और शिव मंत्र जपने वाले सज्जन भी ओम नमः शिवाय बोलेंगे। सूर्य के मंत्र जापक भी ओम सूर्याय बोलते हैं। जो सब मंत्रों का आदि और उत्पत्ति स्थान है, उद्गम स्थान और विलय स्थान है, वह चैतन्य ओम पर ब्रह्म परमात्मा में हम शांत होते जाएं। पाप ताप आकर्षण और इच्छा रूपी बुढ़िया विलय होती जाए। हरि ओम मधु
मधुरता उभरती जाए, अद्वैत आत्मविद्या में प्रवेश पाते जाएं। डूबते जाओ, तदाकार होते जाओ। कब तक बाहर की तालियां ठोक ठोक के अपने को थकाओगे? कब तक मंजीरे ठोक ठोक के अपने को थका थका कर यात्रा करोगे? आरंभ में थोड़ा हो गया केजी का कोर्स, फिर छलांग मारो। गिल्ली को एक डंडा ऊपर उठाने के लिए मार दिया, लेकिन दूसरे डंडे में गगनगामी करना होता है। आपके मति रूपी गिल्ली को आरंभ में थोड़ा कीर्तन का, थोड़ा वैखरी का आश्रय लेकर फिर मध्यमा में चले आओ। मध्यमा से फिर पश्चंती में चले आओ, और पश्चंती में फिर परा में पहुंचकर अपने परमात्मा सुख में विश्रांति पाओ। भैया आनंद है, माधुर्य है, हरि तत्वों में विश्रांति है। ओम रूपी आत्मा के आनंद में मन मति पावन हो रहे हैं। शब्द ब्रह्म का, नाद ब्रह्म का आश्रय लेकर हम पर ब्रह्म में प्रवेश पा रहे हैं। मधुर ध्वनि सुनते सुनते आपका चित्त चैतन्य में विश्रांति पाता जा रहा है। दृढ़ भावना करो। बीन का आवाज सुनकर विशिला सर्प अपना विष भाव भूल जाता है, तो हरि नाम का गुंजन सुनकर चंचल मन अपनी चंचलता भूल रहा है। तो क्या बड़ी बात है। अगर नहीं भूलता है तो जा, तू जहां भागना है भाग। में तो हरि का हरि मेरे, मैं तो आत्मा में आत्मा मुझ में, मैं तो गुरु के अनुभव में और गुरु का अनुभव मेरे कानों के द्वारा मुझ में। जय जय प्रभु तेरी जय हो। जिन पर खास इनायत होती है वे ही बुलाए जाते हैं और उन्हीं को पिलाया जाता है परमात्मा रस, परमात्मा प्यालियां। बोतल की शराब तो बाहर की प्याली में मिलती है, और अल्कोहल से स्वास्थ्य की और मनमति की हानि होती, लेकिन ये फकीरों की शराब तो दिल की प्यालियों में बटती है। और तू ये मत सोचना कि हे संत रूपी मैखाने, कहीं स्टॉक खत्म तो नहीं हो गया। ना ना, तू एक बूंद एक चिल्लू भी पिएगा तो तू खुद मैखाना हो जाएगा। ये वो प्यालियां हैं। आनंद होया, आनंद होया मेरी माया, सतगुरु में पाया। सरस सुंदर तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। रक्त का कण कण तुम्हारा आरोग्यप्रद बन रहा है। यकृत मना लीवर तो हरि नाम से स्वस्थ होता ही है। विज्ञानियों ने सिद्ध किया, मंत्र विज्ञान के ज्ञाता लीवर लीजरिया डायमंड वॉट्सहक मैडम लोंगो। यकृत किडनी और गर्भाशय पर हरि नाम का अद्भुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन भारतीय संस्कृति केवल यकृत के लिए हरि नाम नहीं लेती, सुकृत के लिए भी लेती, और सुकृत से भी पार होने के लिए भी लेती है। दुष्कृत और सुकृत के कर्ता भोक्ता भाव से भी पार होकर परमात्मा भाव में जगने के लिए हरि नाम का आश्रय लेती। भारतीय संस्कृति की बहुत ऊंची गहरी समझ है। हम उसी पद्धति से ध्यान करते हैं।
केवल स्वास्थ्य का लाभ बहुत छोटा है, वो तो हो ही रहा है। स्वास्थ्य लाभ तो हो ही रहा है, पुण्य लाभ भी हो ही रहा है, लेकिन पुण्य लाभ और स्वास्थ्य लाभ पर हमारी गाड़ी नहीं रुकती। हमें तो आत्म लाभ करने की यात्रा करने का महापुरुषों ने, सतपुरुषों ने संदेश दिया है, वेदों ने आज्ञा की है। हम वही प्रसाद पाने को पावन हो रहे हैं। आदि मानव ने मृत्यु से बचने के लिए अमरत्व की खोज की। उसी अमरत्व की खोज ने अमृत की खोज जगाई। देव और दानव विपरीत स्वभाव वालों में भी एक अद्वैत स्वभाव है। देव भी अमरता चाहते, दानव भी अमरता चाहते। विरुद्ध स्वभाव वाले भी गहराई में एक सूत्र से जुड़े, अमरता दोनों चाहते थे। दोनों मिले आपस में। वासुकी नाग का आश्रय लिया, मंदराचल पर्वत मंथनी बनाया और सागर मथा। ऐरावत निकला और चीजें निकली, लेकिन तब तक मथते रहे जब तक अमृत न पाया। असुर भी अमृत चाहते और सुर भी अमृत चाहते हैं। दुर्जन भी अमर सुख चाहता है और सज्जन भी अमर सुख चाहता है। वह अमर सुख तुम्हारा आत्मदेव का स्वभाव है। कीड़ी भी सुख चाहती है, कुंजर भी सुख चाहता है, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक आत्मा सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। शरीर में कहीं भी खुजली होती है, मक्खी मच्छर बैठता है तो हाथ ठीक जगह पर पहुंच जाता है। दूसरे का हाथ समझाने पर भी ठीक जगह पर नहीं पहुंचता, अपना हाथ उसी समय उसी जगह पहुंच जाता है, क्योंकि अपना चित्त उस चेतन की सत्ता लेकर पूरे शरीर में व्याप रहा है। दूसरे का चित्त उसके शरीर में व्याप रहा है, लेकिन चित्त में चेतना तो एक ही है, लेकिन चित्त भिन्न भिन्न है। पावर हाउस का लाइट तो एक है, लेकिन फ्यूज हर घर के अलग अलग है। ऐसे चित्त भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न शरीरों में वही ज्ञान सत्ता व्याप रही है। एक ही सागर का पानी भिन्न भिन्न तटों पर भिन्न भिन्न रंग रूप का दिखाई दे सकता है। बालू तट पर साफ सुथरा और मिट्टी के तट पर मटमैला, और काली मिट्टी सुरती मिट्टी के आगे कादव जैसा दिखता है, लेकिन है वही उदधि। ऐसे ही एक ही तुम्हारा चैतन्य देवों में अपने रूप से और दानवों में अपने रूप से और मानवों में अपने रूप से अमरता की खोज तो वही सब कर रहे। देव दानव मिले, मंदराचल और वासुकी का आश्रय लेकर समुद्र मंथन किया, और तब तक मंथन चलता रहा जब तक अमृत न मिला। अमृत का घड़ा निकला, वो बोले हम पी ले, वो बोले हम पी ले, होड़ लगी। देवता लोग ले भागे, दैत्य उनके पीछे भागे, और वो अमृत कुंभ जहां जहां रखा गया और छींटे पड़े, वे जगहें महातीर्थ के रूप में भारतीय संस्कृति ने स्वीकार की। इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरि के द्वार हरिद्वार, हर 3 साल में वह ग्रह नक्षत्रों के गणित के अनुसार वो दिन आता है, और वे दिन आते हैं वहां लोग कुंभ के स्नान के लिए उमड़ते हैं। अमृत की इच्छा लेकर आते हैं लोग, गंगा स्नान करते हैं, तीर्थों में नहाते हैं, तन में सात्विकता लाते हैं, मन में भावना भरते हैं। वो अमृत कुंभ अभी भी आत्म अमृत की व्यवस्था कराने वाले
संत और सत्संग के आयोजनों के द्वारा आपके हृदय में छुपा हुआ आत्म अमृत उभारने की शक्ति, सामर्थ्य और व्यवस्था अपने में संजोए हुए दुनिया की आपाधापी से थोड़े अलग होकर जब सत्संग और साधना में आते हैं तो तुम्हारी इंद्रियां मन में लीन होती है, मन मति में, और मति उस मति दाता में जब थोड़ा बहुत विश्रांति पाती तो मानो जीवन की उपलब्धि की झलकें आती है। धन्य है भारतीय संस्कृति और धन्य है भारतीय संस्कृति के संतों को और धन्य है भारतीय संस्कृति का लाभ लेने वाले जो विश्व मानव का मंगल चाहती है। अद्वैत भाव में ही सार है। केवल भारतवासियों का ही भला नहीं, विश्व मानव का, प्राणी मात्र का भला। ये अद्वैत ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या रूपी सीता माँ जब अयोध्या छोड़कर चलती है तो रुदन, आक्रांत, निराशा, हताशा, दुख, बेचैनी, विलाप, गद्दी खाली पड़ी रह जाती है और अयोध्या का राजा दशरथ मर जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में से, जिस समाज के जीवन से, जिस देश या राष्ट्र से, जिस राज्य या नगर से, नगरवासियों से ये ब्रह्म विद्या रूपी सीता माता विदाई लेती है, उनका बुरा हाल हो जाता है। दुख, बेचैनी, कठिनाइयां, शोक, दुख, दरिद्रता, खिन्नता, विपत्तियां। और जब ब्रह्म विद्या रूपी मां सीता को वापस लाने के लिए श्री राम संकल्प करते हैं तो प्रकृति उनके अनुकूल हो जाती है, हवाएं उनके अनुरूप बहती है। चंचल बंदर भी व्यूबंद होकर युद्ध करने की योग्यता अपने में निखार लेते हैं। ये प्रकृति की सुंदर व्यवस्था का दर्शन है। रीछ बांदर, पठित अनपठित बंदर तो क्या कि गिलहरियां भी ब्रह्म विद्या को लाने का संकल्प करने वाले श्री राम के पक्ष में काम करके अपना भाग्य बना रही। ए मानव, तू भी अपने जीवन में ब्रह्म विद्या ला, जिस विद्या से मुक्ति का अनुभव हो, जिस विद्या से सब में एक और एक में सबके दीदार हो। राग द्वेष दूसरे से होता है, भय भी दूसरे से होता है। आप कितने भी डरावने हो, अपने आप से नहीं डरते हैं। ईर्ष्या भी दूसरे से होती है, अपने आप से ईर्ष्या नहीं होती। जब ब्रह्म विद्या रूपी मां सीता आ गई तो आत्मराम की वो अर्धांगिनी आई तो आत्मराम का राज्य अयोध्या में होने लगता है। तुम्हारा तन रूपी अयोध्या नवद्वार वाली देही, उस नवद्वार वाली देही में 10 इंद्रियों में रत रहने वाला ये जीव दशरथ, उसकी 3 रानियां, सात्विक वृत्ति कौशल्या, राजस वृत्ति सुमित्रा और तामस वृत्ति कैकेयी। 10 इंद्रियों में रमण करने वाला ये दशरथ चाहता है कि मुझे आत्म अमृत मिले, इसीलिए तो कुंभ में भागते हैं। कुछ फायदा मिले, कुछ पुण्य मिले, कुछ सुख मिले, कुछ मांगल्य हो। अमृत चाहता है। दैत्य के चित्त में भी अमृत की प्यास है, देवता के चित्त में भी, मानव के सुख चित्त में भी। वो जीव 10 इंद्रियों में रमण करने वाला जीव दशरथ चाहता है कि राम राज्य हो, लेकिन कीर्ति अथवा तो तमस रजस वृत्ति के चक्कर में आकर वो दशरथ राम राज्य के बदले राम को वनवास भेज देता है। वनवास राम चले जाते तो 10 इंद्रियों में रमण करने वाले जीव की बुरी दशा होती है। छटपटा कर ये जीव बेचारा मर जाता।
फिर जन्मता है, फिर छटपटा के मर जाता है। जब तक इस देह रूपी अयोध्या में राम राज्य नहीं होता, तब तक तृप्ति, शांति, सुख का दीदार नहीं होता, अमृत की प्राप्ति नहीं होती। राम जब वनवास जाते हैं, सीता जी साथ हैं, और सीता जी जब रावण ले जाता है और सीता जी को लाने का संकल्प करके राम और लक्ष्मण सक्रिय होते हैं, तो प्रकृति उनके अनुरूप होती है। अर्थात तुम आत्मविद्या को अपने जीवन में लाओ तो प्रकृति आपके अनुकूल होगी। आरोग्य, आयु, आरोग्य और पुष्टि आपको प्राप्त होगी। अद्वैत ज्ञान सारे दुखों का अंत कर देता है। अद्वैत ज्ञान के अनुरूप आचरण करो तो सारे घृणा, ग्लानि, भय और शोक, मोह और मुसीबत को दूर कर देता है। जिन जिन व्यक्तियों के जीवन में जितना जितना अद्वैत व्यवहार, अद्वैत ज्ञान है, उन व्यक्तियों के जीवन में सुख है, शांति है, माधुर्य है, प्रसन्नता और सफलता है, और प्रकृति हर कदम पर उनको सहायता पहुंचाती है। और जिनके चित्त में अद्वैत की उपेक्षा है, देह को ही मैं मानते हैं और देह के सबन काम में आने वस्तुओं को चिपक रख जाते हैं, उनको फिर कंस की, रावण की, हिटलर और सिकंदर की लाइन में रखकर प्रकृति परेशानी का पाठ सिखाती। परेशानी का अनुभव कराकर भी अद्वैत ज्ञान का पाठ सिखाती। ऐसे व्यक्तित्व वाले हर 12 महीने दे दिया सलाही रावण को, और हर रामनवमी को श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय तारण। जो ब्रह्म विद्या लाता है वो ब्रह्म स्वरूप श्री राम बन जाता है। फिर नाम चाहे उनका कबीर जी रख दो, नाम चाहे उनका महावीर रख दो, नाम चाहे उनका लीला शाह जी रख दो, नाम चाहे नानक देव रख दो, लेकिन वो राम की नाहीं पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान का आश्रय लिया। अद्वैत ब्रह्म द्वितीयाद्वैत भयम भवती। जहाँ द्वैत है वहाँ भय है, वहाँ राग है, वहाँ द्वेष है, वहाँ कलह है, वहाँ दुख है, वहाँ दरिद्रता है, वहाँ शोक है, वहाँ अशांति है, और वहाँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधियाँ हैं। और जहाँ अद्वैत ज्ञान है, जहाँ सीता माता राम सहित, सीता सहित राम, राम सहित सीता अयोध्या में आते हैं तो उत्सव हो जाता है। दिए जलते हैं, मिठाइयाँ बंटती है, नगर साफ सुथरा होता है, और राम राज्य में सब सुखी होते हैं। घर के ताले नहीं लगाने पड़ते हैं, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी पड़ती है, क्योंकि राम का राज्य है। आपके चित्त में राम का राज्य हो, यही कुंभ की व्यवस्था है। इस सागर से निकले कुंभ ने, अमृत ने आत्म अमृत की प्रेरणा दी, ऋषियों की सुंदर व्यवस्था लेकर। इसलिए आप उस ब्रह्म विद्या रूपी सीता का आश्रय लीजिए। ये कोई जबरन नहीं कह रहे, प्रकृति के हर नियम में अद्वैत सत्ता ही काम कर रही है। आप एक दूसरे के भाई भांडू हैं, जुड़े हुए हैं।